Hello everyone, welcome to Wajiram Pointers Daily Prelims Analysis dated 6th of August 2024. ऑलरेडी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था बट किसी तरीके से माइक ऑफ था तो फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो अगर कंटेंट ठीक है तो डू शेयर योर फीडबैक, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो वो शेयर करो। पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं कि देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और प्लस इटालियन, ये या काम का नहीं है कि इटालियन ने था या कौन था, बस इतना याद रखो कि म्योम्बो फॉरेस्ट में पता होना चाहिए कहाँ पे है। पहली बात ये पता होना चाहिए कि अफ्रीका में है, सिंपल बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। और ये बेसिकली वहाँ के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। इंपॉर्टेंट ट्री एक मिलता है यहाँ पे जिसका नाम है ब्रैकीस्टिगिया, ब्रैकीस्टिगिया ट्री। ये याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, ब्रैकीस्टिगिया याद रहना चाहिए। बस फिर एक बार मैप पे देख लेते हैं। अब देखो, इंडिया के तो जल्दी फॉरेस्ट याद नहीं होते हैं कहाँ क्या है, तो यहाँ ये हम क्या ही याद रखेंगे। बस इतना याद रखो कि ये अफ्रीका में नीचे की तरफ है, जाम्बिया इनके इन एंड अराउंड। तो अब जाम्बिया में कौन सी रिवर है? जाम्बेजी रिवर है, ठीक है। ये लेक मैंने क्या बताई थी, लेक न्यासा है, ये लेक तंगानिका है। तो ये याद रखो कि ये ब्रॉडली इस एरिया में है जहाँ पे डीआरसी है, थोड़ा सा अंगोला है। बस ये याद रखना कि बोट्सवाना में नहीं है, साउथ अफ्रीका में नहीं है, नामीबिया में नहीं है, ये इस टाइप पे मतलब ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा है। बस इतना ही लोकेशन ब्रॉडली याद रहे, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी थी, उसने बोला है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, उसमें प्राइवेट व्हीकल्स का बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया जाए। तो इसलिए न्यूज़ में है, बट हमारे लिए ये सब काम का नहीं है। हमारे लिए काम की का बात क्या है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? राजस्थान में है, अरावली हिल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी ये फर्स्ट रिजर्व है जहाँ टू सक्सेसफुली रिलोकेट टाइगर्स। बाकी यहाँ पे एक फोर्ट है इंपॉर्टेंट, फोर्ट का नाम है कंकरवादी फोर्ट, कंकरवादी फोर्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे औरंगजेब जो कि मुगल एम्परर था, उसने अपने ब्रदर जो कि दारा सिको था उसको यहाँ इम्प्रिजन किया था। बिल्कुल सेंटर में है इस टाइगर रिजर्व के, ठीक है। दो ट्रीज़ याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज़ हैं। ये बेसिकली इनकी जो रूट्स होती हैं काफ़ी एक्सटेंसिव होती हैं और यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ये। बस दो ट्री ऊपर ऊपर से याद रहना चाहिए, बाकी काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये आर्टिकल किस काम का था कि बेसिकली आंध्र प्रदेश में एक ट्री था 100 साल का जिसकी डेथ हो गई, तो लोग वहाँ मौन कर रहे थे। तो मैंने सोचा था कि मेंस में काफ़ी काम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं कि इकोलॉजी और ह्यूमंस कैसे इतना कनेक्टेड है। बट यहाँ प्रीलिम्स में के लिए भी दे दिया है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। तो बस ये याद रख लो क्योंकि इसका इकोलॉजिकल रोल इंपॉर्टेंट है। देखो, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। वैसे पढ़ा होगा कि एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है रूट नोड्यूल्स में, किसके? लेगुमिनस प्लांट्स के। लेगुमिनस प्लांट जैसे हो गया पल्सेस हो गया, पीज हो गया, तो उनके रूट में प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। नाइट्रोजन को फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ? जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो गैस होती है, इसको अगर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर दें तो ही क्या कहते हैं, प्लांट जो है उसका इंटेक कर सकता है। तो इसी को फिक्स कर सकता है। दूसरा क्या है, इसका रूट सिस्टम जो होता है शैलो होता है, तो सॉइल को ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा सा बाइंड करता है ताकि टॉप सॉइल जो है वो इरोड ना हो। बाकी याद रखना है कि सीरीज जो है एक ट्री है, पहले तो याद रखना है, और ये एक डेसिडुअस ट्री है। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब कभी कभी क्या होता है कि इवन बेकार से बेकार आर्टिकल में भी कुछ काम की बात हो जाती है, तो कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा देख लेना चाहिए हर चीज़। देखो, अब एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये स्वदेशी मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? 7 अगस्त 1905 को। इसी को नेशनल हैंडलूम डे बना दिया गया, ठीक है। अब यही प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था एग्जैक्टली, और ऐसी जगहों से ही मिल जाता है कभी कभी। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के बाद इंक्लूड नहीं किया गया है। हैंडलूम डे जब भी 7 अगस्त को आता था, तो ये फैक्ट हमेशा मेंशन रहेगा तुम्हें कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स के बाद इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। अब विरासत वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो कि ये एग्जीबिशन है बेसिकली हैंडलूम के लिए, ठीक है, हैंडलूम आर्टिकल्स वगैरह के लिए। तो काम की बात क्या, बनारस वाला तो बनारस में होगा। जामदनी जो है ये कहाँ की है? ये वेस्ट बंगाल की है। बालूचारी कहाँ की? ये भी वेस्ट बंगाल की है। मधुबनी ये होगा बिहार का, ठीक है। बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल कुछ काम का नहीं है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, ये भी डिस्कस कर लिया, ये किसी काम का नहीं है। तो देखो, सेबी ने क्या कहा है, सेबी ने एक सर्कुलर पास किया है कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के जो सीईओ और एमडी होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे एंड अकाउंटेबल होंगे अगर कोई मार्केट अब्यूज़ हो रहा है इनके अंडर, ठीक है। तो बस देख लेते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्या होती हैं, इनको पहले रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। ये क्या करती हैं? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखो, अगर म्यूचुअल फंड में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है कि मुझे किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो होता क्या है, एक होते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर। अब ये क्या करते हैं, आपसे पैसा लेंगे, फिर ये कुछ एसेट में इन्वेस्ट करेंगे और जो भी रिटर्न आएगा आपको रिटर्न देंगे, अपना फीस चार्ज करेंगे क्योंकि इनके पास एक्सपर्टीज़ होती है। वही बेसिकली ये मैनेजर का ही काम अगर एक कंपनी करे तो उसे बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है।
आप किन किन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, इन सब चीज़ों में। अब आपको ये सब चीज़ें आपके इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बस ब्रॉडली बता देता हूँ कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, कोई भी फंड जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो उसे बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इंडेक्स फंड जो किसी इंडेक्स को फॉलो करता हो, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी होता है, उसको फॉलो करे तो उसको ये बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो पढ़ाई होगा कहीं ना कहीं। हेज फंड्स क्या होते हैं कि जो हाई नेट इंडिविजुअल्स होते हैं, नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इनको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिले। तो जितना ज़्यादा रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये ऐसे फंड्स होते हैं हेज फंड्स, ठीक है। और ये किसका किसका पैसा घुमा सकते हैं, किसी का भी, इंस्टीट्यूशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हो। बस ये हमारे कुछ काम का नहीं है। बस दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।